बड़े आगे बताओ। कल हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया था, डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम रेशियो। ठीक है, कल हमने डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम रेशियो कर लिया था, कल सबको समझ आ गया था। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम रेशियो कोई दिल पर नहीं लेगा। ठीक है, बस उसको एक बार रीड करो और भूल जाओ। ठीक है, कोई नहीं पेपर में पूछने वाला। ठीक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कैसे डिटरमाइन हुआ था। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी पेपर में इससे कोई नहीं पूछेगा, बस तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए क्या ही नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको बस फिर भी तुम्हें एक बार हवा हवा में बता दिया था। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत मेंशन्ड है, इसलिए बता दिया, कभी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना आ जाए। लेकिन इस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद मूलिकॉन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब बात आती है जो ये चार्ज और मास है वो हमने डिटरमाइन कैसे किया था, वो मूलिकॉन ओल्ड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, बस सुन लो क्या किया था उसने, और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसने क्या किया था, ठीक है, यहाँ पर एक मेरी क्या है, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, मतलब वो ऊपर एनोड नीचे कैथोड। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से हाई वोल्टेज पास की, ठीक है, वोल्टेज पास की, तो तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया उन्होंने, यहाँ से एक्सरेज फेंकी। ठीक है, एक्सरेज फेंकी, किसमें फेंकी, जो मेरी ऑयल ड्रॉप थी ना, ऑयल ड्रॉप। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप के पास टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो ना चार्ज को ना अपने तरफ अपने ऊपर चिपका लेते हैं। याद करो, हम करते थे, रब करते थे सर से, एक स्केल रब करते थे, उस पर चार्ज डेवलप हो जाता था, वो कागज खींचता था। याद है, बचपन में करते थे सब। ठीक है, वो क्या करते थे, अपने सर पर बालों पर अपना स्केल रब करते थे, वो फिर हमारा एक जो हम नीचे कागज का टुकड़ा रखते थे वो उसको पकड़ लेता था। याद है सबको, सबको याद है। तो देखो होता क्या है, हम यहाँ से ना, हम यहाँ से एक्सरेज पास करते हैं। ठीक है, एक्सरेज की टेंडेंसी होती है एयर को ना आयनाइज कर देती है। ठीक है, एयर को आयनाइज करती है। ठीक है, तो उसमें मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, बस छोटा बहुत बारीक सा ही समझना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ओएल ड्रॉप फेंकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ओएल ड्रॉप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर चिपकाने की। ठीक है, तो ऑयल की टेंडेंसी होगी अपने आप को चिपकाने की, यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे, कितने चिपकेंगे हमें नहीं पता, 1 2 10 20 30 जितने भी होंगे। ठीक है, और जब ये ऊपर से नीचे गिर रहे होंगे ड्यू टू ग्रेविटी, सब समझ रहे हैं ना, ये मेरा ऑयल ड्रॉप नीचे जा रही है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, जब ये नीचे जा रही है तो इस पे कुछ मास है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बोलो हाँ या ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये नीचे जा रही है, बोलो हाँ या ना। लग रहा है, बताओ। हमारी जो ये है इस पर लग रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लगे चाहे बहुत हल्के होते हैं, मास होगा कुछ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑयल की ड्रॉपलेट को ना, ऑयल की ड्रॉपलेट में नेगेटिव चार्ज चिपका पड़ा है सारा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी देर में ये जो है ना बैटरी को ऑन कर दूं, अभी मैंने ऑन नहीं किया था, बैटरी को ऑन करूंगा, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, बोलो हाँ या ना, जो कि क्या करेगा, नेगेटिव से यहाँ पर जा रहा होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, फिर मेरा क्या होगा, ये जो ऑयल की ड्रॉप है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ट्रैक करेगा। तो हम ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे जिससे मेरा ऑयल की ड्रॉप ना बीच में अटक जाए। ठीक है, ना नीचे जा पाए, ठीक है, ना ऊपर जा पाए। समझ रहे हो, तो मतलब क्या होगा, वो बीच में अटक गई, तो अब हमें पता चल गया कि मेरा ऑयल ड्रॉप का मास कितना था। समझ रहे हो, तो वहां से मैं ई बाय एम रेशियो, मतलब कि मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। बस इतना समझना है, कैसे निकली उस पर नहीं जाना। एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑयल बोतल लेंगे, ठीक है, ऑयल बोतल, उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, और वो क्या एनोड इलेक्ट्रोड से पास होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सरेज अप्लाई की। ठीक है, जिसने क्या किया, जिनका आयनाइजिंग, बेटा वो आयनाइज कर देती है, एयर होती है ना, एयर पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को आयनाइज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक्सरेज का ये काम होता है। उसके बाद वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जिससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारा ई बाई एम रेशियो क्या था। कैसे किया उस पर डिटेल में नहीं जाना, देखो फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ये शोर आ गया, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तुम्हें डिस्टर्बेंस हो रही होगी, चले जाएंगे अभी। सुनाई दिक्कत हो रही है ना सुनने में, एक बार इसको रीड कर लो तब तक, इसको रीड कर लो, 1 मिनट वो चले जाए, फिर मैं बोलता हूँ, तुम्हें दिक्कत हो रही होगी सुनने में। ये शोर आ गया एकदम बाहर से। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, देखो जितना मेरा मास होगा, ठीक है, जितना मेरा मास होगा वो किसके इक्वल होगा, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, अभी मैंने तुम्हें बताया था, हमने ड्रॉपलेट को बीच में अटका दिया है, मतलब कि ऊपर की तरफ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, नीचे की तरफ उसका मास लग रहा है, तो हम ऐसा कर देंगे कि ये बीच में अटक जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से
हमारा ई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। एम तुम्हें पता होगा, मेजर कर सकते हो, जी पता है, ई तुम्हें पता है, तो यहाँ से तुम ई की वैल्यू निकाल सकते हो, और वो मेरी वैल्यू कितनी आती है, वो इतनी आती है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना था, बस इतना समझना था उन्होंने कैसे किया था। बोलो समझ गए, जल्दी बोलो, समझ गए। ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट था, ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि इतना सफिशिएंट, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो जरूरत की चीज होगी उसकी बहुत डिटेल में जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे, वो चैडविक ने किए थे, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये पूछा भी जा चुका है एक आधी बार कि किसने डिस्कवर किए थे न्यूट्रॉन, चैडविक ने। कैसे किए थे, सिंपल सी चीज थी, इक्वेशन तुम्हें बस ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या होता है, मेरा अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल्स को मैं बेरिलियम शीट से कोलाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो वहां से मेरा क्या होता है, ठीक है, वहां से मेरे एक क्या होता है, बेरिलियम शीट से जब अल्फा पार्टिकल कोलाइड करते हैं ना, तो मेरी ये रिएक्शन होती है जिसमें मेरा क्या हो जाता है, कार्बन 12 बन जाता है और न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हमने न्यूट्रॉन बोला। तो तुम्हें कुछ भी नहीं, इसकी बस एक रिएक्शन ध्यान रखना है कि रिएक्शन क्या थी, बेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल्स गिव्स हमारा कार्बन 12, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। बस ध्यान रखना, ये इक्वेशन से ही बस हमारे काम किया है इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना, फटाफट बता दो। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट में जा रहे हैं इसके, ठीक है। तो सब बताओ, सब समझ गए इतनी बात, बोलो हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद ये वाले बात मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, पॉजिट्रॉन क्या है, मेसोन क्या है, ठीक है, न्यूट्रिनो क्या है, एंड ये बता चुका हूँ, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। उसके बाद तुम मुझे बता दो, तुम्हें आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में पता है, बोलो हाँ या ना। आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स क्या होते हैं, सबको पता है, ठीक है। अगर इतना ही पता है, मुझे एक बार बता दो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स की प्रॉपर्टी बताना, आइसोबार्स की प्रॉपर्टी फटाफट बता दो, तुमसे कुछ चेकना चाहता हूँ तुम्हें कितना पता है। आइसोबार्स क्या होते हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, आइसोबार्स क्या होते हैं। सेम मास नंबर, सेम मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। और कुछ इनके बारे में जानते हो, और कुछ, ठीक है, ये तो नॉर्मल होगा। और क्या जानते हो, और क्या सेम होता है इनके पास, और क्या सेम होता है, जल्दी बता दो, और क्या सेम होता है इनके पास, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें दो तीन चीजें नहीं पता इनके बारे में, वो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं, वो छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूँ। तुम्हें पता है लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आइए उस चीज पर एक बार देख लेते हैं, फटाफट गो थ्रू हो जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सबको पता है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। केमिकल बॉन्डिंग में तुम भरपूर ऐसे क्वेश्चंस कर चुके होगे, ठीक है। ये मेरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, Na+ हो गया, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, इसको तो काटा मारो, इस पे हमें डिटेल में नहीं जाना। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ध्यान रखना, आइसोटोप्स सबको ये डेफिनेशन अच्छे से पता होती है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सब कूद कूद के बोलते हैं सर मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर MSQ में तुम्हें देगा, और वो तुमसे इसके अलावा ये जो नीचे रेड पेन से लिखा हुआ ना, ये वाली चीज पूछेगा, बहुत जरूरी, पक्का ये पूछता है, ताकि उन्हें पता होता है कि तुम्हारा ज्यादा ध्यान होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। आइसोटोप्स जैसे हो गए ना, ये तो फिर भी सिंपल है। तो और क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप्स के पास सेम प्रोटॉन होते हैं लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। ये तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही, मस्ट है, लेकिन ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ऊपर वाली है, ठीक है। तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है, उनके पास सेम प्रोटॉन होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन। तो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा आइसोटोप्स कौन होते हैं, पहला ऑप्शन सेम एटॉमिक नंबर, दूसरा डिफरेंट मास नंबर, तीसरा सेम प्रोटॉन, चौथा डिफरेंट न्यूट्रॉन। तुम्हारे चारों ऑप्शन टिक होने चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आइसोबार्स है, आइसोबार्स क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, सेम मास नंबर, सबको पता है, सब कूद कूद के बोलेंगे हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। लेकिन जो चीज तुम्हें पता होगी लेकिन वहां पर सोचने का टाइम नहीं मिलता और तुम गलत कराते हो, वो क्या है कि उनके पास डिफरेंट प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ध्यान देना। तो MSQ में क्या पूछ सकता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, डिफरेंट प्रोटॉन्स, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। तो तुम्हें चारों को टिक करना है, समझ रहे हो इतनी बात, चमक रही है इतनी बात। जैसे एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन और ये कार्बन वाला एग्जाम्पल पर मैं बताऊंगा, जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें पता ही है, मेरा फोकस है इस चीज पर, ठीक है, जो रेड पेन से लिखा हुआ है। तो इन चीजों पर भी सारे फोकस करके जाएंगे ताकि एग्जाम में तुम्हें इतना सोचना ना पड़े, टाइम तुम्हारा सेव हो वहां पर, ठीक है। उसके बाद मेरी क्या बात आती है, आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि तुम्हें इसकी तो ये सिंपल डेफिनेशन याद नहीं होती, रेड वाली तो दूर की बात है, ठीक है। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। फर्क क्या होता है, उनका प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, जैसे ये
कार्बन 14 वाला और ऑक्सीजन 16 वाला। इसमें देखो मेरा ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर बराबर है। समझ रहे हो कैसे कैसे हल्का हल्का वेरिएशन हो रहा है। ऊपर वाले में हमारा क्या था, न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट थे, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स मेरे सेम हो गए। ठीक है, मैं छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हर एक चीज को बताऊंगा। ठीक है, आइसोडाइफर्स क्या होता है, आइसोडाइफर्स होता है जिनका सेम आइसोटोपिक नंबर हो। आइसोटोपिक नंबर का मतलब कुछ नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है, आइसोटोपिक नंबर अगर कोई पूछे तो कुछ भी नहीं है, जितने मेरे न्यूट्रॉन्स हैं उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, वो मेरा आइसोटोपिक नंबर होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है यूरेनियम 235 और थोरियम 231। ठीक है, इन दोनों में अगर तुम 235 माइनस 92 करोगे और 231 माइनस 90 करोगे तो तुम्हारा आंसर बराबर आएगा। ठीक है, और वो मेरा क्या आ जाएगा, उनका सेम आइसोटोपिक नंबर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ गए, चमक गई इतनी बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियरिटी हुई कि हमें और इनके बारे में क्या पता होना चाहिए, बोलो समझ गए। ठीक है, तो एक फटाफट ना ये क्वेश्चन कर दो अगला, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड बाय 0.5 मिलीवोल्ट लेजर ऑपरेटिंग एट 620। बेटा आइसोडाइफर्स श्रुति कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, आइसोडाइफर्स वो स्पीशीज होती है जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन सेम हो। मतलब क्या हो गया, मास नंबर में से ये वाला माइनस कर दो एटॉमिक नंबर, जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, वो मेरे आइसोडाइफर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 235 में 92 माइनस करो, 231 में से 90 माइनस करो, तो दोनों का जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, इसलिए वो आइसोडाइफर्स है। ठीक है, इतने में बच्चों फटाफट ये वाला क्वेश्चन करते ये वाला। ठीक है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड बाय 0.5 मिलीवोल्ट लेजर ऑपरेटिंग एट 620। ठीक है, कर दो फटाफट। बेटा प्रोटो ये रहा, देखो देखो, पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले में कितने हैं, 143 है। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने हैं 92, तो दोनों को माइनस करोगे 51 आएगा ना। देखो इसमें 141 न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स 90 है, तो आइसोटोपिक नंबर क्या आएगा 51, दोनों सेम तो आ गए। बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करने हैं। ठीक है, समझ गए, फटाफट कर दो अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना अभी तक हमने किया ना, ये वाला जितना अभी तक हमने किया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अभी तक जितना किया है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता तो इसी पर आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल है, थोड़ा सा बस समझना। फटाफट इसका आंसर दे दो। बहुत बढ़िया, मुस्कान का आंसर आ भी चुका है, बहुत बढ़िया। फटाफट कर दो बच्चों, बताता भी हो भी कैसे करना है, जिससे नहीं होता घबराने की बात नहीं है, पहली बार खुद ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत डिफरेंस आ रहा है, खुशी आपका आंसर आया 3 फोटोन, मतलब कि बहुत ही। मुस्कान एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, तुम खुद सोच के देखो, एक बार खुद सोच के देखो, क्या मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स 0.001 हो सकते हैं या 0.002, कुछ हो सकते हैं, खुद बताओ। फोटॉन्स का नंबर डेसिमल में हो सकता है? जिसका आंसर 10⁻³ आ रहा है वो थोड़ा सा दिमाग लगाए। फोटॉन्स का नंबर फ्रैक्शनल या डेसिमल में तो हो नहीं सकता ना, डेसिमल में अगर होगा तो वो 1 से छोटा तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो कई बच्चों ने आंसर दे दिए। ठीक है, तो कोई और ट्राई कर रहा है, अभी रुको बढ़ने से आगे पहले, कोई ट्राई कर रहा है तो फटाफट कर ले। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको डील कैसे करना है ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरा देखो इन्होंने क्या दिया है, इतने वोट का मेरे पास एक बल्ब है, तो ये मेरा किसका वो है, यूनिट पावर का। पावर मेरा क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, सबको पता है पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली बात है पावर मेरी किस में होनी चाहिए, वोट में होनी चाहिए, एनर्जी मेरी जूल में होनी चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए, यूनिट सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट करते टाइम, तो पावर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, वोट में। ठीक है, मिली वोट से वोट में आ जाओ। ठीक है, तो वहां से तुम्हारी पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके के एक ही बात है, पावर मेरा एनर्जी बाय टाइम होता है। ठीक है, एनर्जी तुम्हें पता है क्या होता है, एनएचसी बाय लैम्डा, एनएचसी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, तो बस तुम्हारा हो गया एनएससी बाय लैम्डा इंटू टाइम, यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना, पावर की वैल्यू पुट करो। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू तो पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू और टी की वैल्यू, वहां से तुम्हारी क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो ध्यान से देखो इधर, पावर मेरा ये वाली चीज अभी मैंने समझा दी। ठीक है, एनर्जी बाय टाइम होता है। ठीक है, ऐसे कर लिया। उसके बाद
पावर को पहले मैंने वोट में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखना, सुनो, अगर मैं तुमसे कभी जिंदगी में पूछ रहा हूँ रेट ऑफ फोटोन एमिशन, तो रेट ऑफ फोटोन एमिशन का मतलब होता है n/t, तो इनडायरेक्टली मुझे n/t निकालना है, समझ रहे हो? मतलब कि अगर वो मेरे से रेट के बारे में पूछ रहा है तो n/t निकालना है, हाउ मेनी फोटोन्स पूछ रहा है तो n निकालना है, ठीक है? बाकी बात एक ही पड़ेगी क्योंकि t की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है? तो ध्यान रखना, रेट का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड होता है, तो n/t निकालेंगे जब रेट निकालना, ठीक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक तरीका तो हो गया, ठीक है? इसको इसी में कन्वर्ट करके रखा, ठीक है? इसी में इसकी वैल्यूज पुट की और यहाँ से मैंने वैल्यू आंसर निकाला, ठीक है? यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया। और दूसरा तरीका क्या है हमारा, सबको पता होगा, मेंटोस जिंदगी वाला, कुछ भी नहीं, ये मेरा क्या है, इसको पहले मैंने जूल को कन्वर्ट कर लिया अपने किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ से मैंने क्या पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा वाली वैल्यू, और वहां से मेरी n/t की वैल्यू आ गई, समझ रहे हो? t की वैल्यू तो 1 नहीं है, तो चाहे n/t बोल लो चाहे n बोल लो, बात एक ही है, ठीक है? तो यहाँ ये वाला पाथ ज्यादा इजी लगेगा, मुझे तो ज्यादा इजी यही लगता है, ठीक है? तो तुम्हारी मर्जी है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं, इसने निकाला हुआ या नहीं निकाला हुआ। बाकी कंसेप्ट समझ गए ना, क्या निकालना था, कैसे करना था, ठीक है? समझिए कैसे करना था, जल्दी बोलो। इसने बच्चे ने कर नहीं रखा, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ गए ना? एक और तीसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है? तीसरा तरीका भी बता देता हूँ। पावर मेरा होता है एनर्जी बाय टाइम, ध्यान से सुनना, ठीक है? कई बच्चों ने ऐसे भी किया होगा, उन्हें लग रहा होगा हमने गलत किया है क्या, तो पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा मेरा, एनर्जी, ठीक है? पावर इंटू टी कर दो, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है? उस एनर्जी को इक्वल कर दो एनएससी बाय लैम्डा, कान को कैसे ही पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है? ऐसे पुट कर लो, ठीक है? यहाँ से पावर इंटू टाइम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी जूल में आ जाएगी, ठीक है? एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू तुम्हें पता ही है, वहां से एन की वैल्यू निकाल लो, समझ रहे हो? ठीक है? और अगर तुम्हें मेंटो जिंदगी से करना है तो इससे जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, एस सी की वैल्यू 12400 पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पुट कर दो, वहां से भी एन की वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझ गए? ये तीसरे वाले से ही किया होगा लगभग 90% लोगों ने, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझिए, तीनों मैंने तरीके बता दिए, कैसे भी कर लो आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है? ऑल क्लियर? एक बार बता दो, ऑल क्लियर है? बता दो फटाफट बोलो, ठीक है? उसके बाद फोटो डिसोसिएशन तो जान है, इस टॉपिक की फोटो डिसोसिएशन जान है, कोई भी इसमें गलती नहीं करेगा, ध्यान से सुन लो, फोटो डिसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, मैं इसको पहले ही समझा दूंगा, ठीक है? इस पे थ्योरी समझा देता हूँ, ताकि वरना इसको हम क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी थ्योरी भी बताऊंगा ताकि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आए, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, फोटो डिसोसिएशन एप्लीकेशन ही है ये प्लैंक्स थ्योरी। ध्यान से सुनना, फोटो डिसोसिएशन का मतलब क्या है, फोटो मतलब क्या हो गया, लाइट, डिसोसिएशन मतलब क्या हो गया, ब्रेकिंग, मतलब लाइट की हेल्प से हमें कुछ चीज को तोड़ना है, तोड़ना फोड़ना है, ठीक है? समझ रहे हो? मतलब टक्कर मार के तोड़ दो उसको, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो फोटो डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, लाइट की हेल्प से किसी बॉन्ड को तोड़ना, उसको फोटो डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ठीक है? वो ध्यान रखना, ठीक है? हमारा फोटो डिसोसिएशन क्या है, हमें किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है लाइट एनर्जी से, ये समझ गए? ये वाली बात बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलते जाओ, ठीक है? ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, इतना तुमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रखा होगा, हम हमेशा वहां पर यूनिट क्या यूज करते थे, पर मोल पर मोल पर मोल, ठीक है? तुमने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हम हमेशा बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या यूज करते हैं, पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ध्यान रखना, जब भी मुझे कोई भी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू गिवन है, समझ जाना वो मुझे, समझ क्या जाना वो गिवन ही होगा यूनिट, कि वो मेरा 1 मोल की वैल्यू गिवन होगी, समझ रहे हो? इतनी बात बोलो हाँ या ना, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी, ठीक है? अगली बात ध्यान देना, ठीक है? जो मुझे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के बराबर होगी, समझ रहे हो? मतलब कि मान लो ये मेरा बॉन्ड है, ठीक है? मतलब कि अगर मुझे इसको तोड़ना है तो जो मैं उस पर लाइट फेंक रहा हूँ ना, जो लाइट फेंक रहा हूँ, ठीक है, वो लाइट किसके बराबर होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगी। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, जो मैं लाइट फेंक रहा हूँ वही उसको तोड़ रहा है ना, तो जितनी मेरी इस लाइट की एनर्जी है उतनी मेरी इस बॉन्ड की एनर्जी है, तभी वो बॉन्ड टूट रहा है। समझ रहे हो इतनी बात? बोलो हाँ या ना, ठीक है? समझ गए इतनी बात? बोलो, कोई बात समझ ना आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बार भी बता दूंगा, लेकिन समझ आ जानी चाहिए। बोलो इतनी बात समझ गए? यहाँ तक सब समझ चुके हैं यहाँ तक? बोलो हाँ या ना, ठीक है? उसके बाद तुम खुद सोचो, ठीक है? एक बार तुम खुद सोचो, अगर मुझे, ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर मुझे एक बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है, 1 फोटोन चाहिए, ठीक है? ध्यान देना,
कोमल बेटा को ज्यादा हो सकती है, फिर वो दूसरे फोटोन को तोड़ देगी, ठीक है, मतलब दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में काम आ जाएगी, ठीक है। तुम्हारे लिए वैसा नहीं होगा, मतलब कि मान लो तुम्हारी 200 फोटोन एनर्जी है, ठीक है, और तुम्हारा 100 चाहिए तोड़ने के लिए, तो जो मेरे 100 है ना, ये मेरे क्या आ जाएगी, 2 फोटोन 2 बॉन्ड्स को तोड़ देगा, ठीक है। तो वो उतनी ही एनर्जी दे रहे हैं जितनी तुम फोटोन को तोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें डिटेल में नहीं जाना कि कम ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो ऐसा नहीं देते। हाँ बेटा, वो डिपेंड करता है, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पर काम आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। अगर एक बात बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक फोटोन मैक्सिमम एक बॉन्ड ही तोड़ सकता है, समझ रहे हो, तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एक फोटोन एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं तोड़ सकता, समझ रहे हो, मतलब ये नहीं कि एक फोटोन आया 2 बॉन्ड को तोड़ दिया, एक फोटोन की टेंडेंसी यही है कि वो एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो डिसोसिएशन का। वो अलग बात है, तोड़े ना तोड़े हम उसकी बात नहीं कर रहे, अगर तोड़ेगा तो एक को ही तोड़ेगा, समझ रहे हो। तो देखो, अगर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे hc/λ चाहिए, बोलो समझ रहे हो, एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है ना, बताओ, ठीक है, इतनी होती है, बोलो। अगर मुझे कुछ एन, मुझे क्या करना है, 1 मोल बॉन्ड तोड़ने हैं, 1 मोल बॉन्ड तोड़ने हैं, तो मुझे यहाँ पर एन फोटोन्स चाहिए होंगे, ठीक है। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर एक बॉन्ड एक फोटोन से टूटता है तो 1 मोल बॉन्ड 1 मोल फोटोन से टूटने चाहिए, कईयों के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पर तो सीधा आप पता चल गया हमें कि एन ए चाहिए, लेकिन मैंने अभी तुम्हें एक बात बहुत ध्यान से बोली है कि जरूरी नहीं है कि हर एक फोटोन हर एक बॉन्ड को तोड़ रहा है, अगर तोड़ेगा तो एक को ही तोड़ेगा, बाकी कंपल्सरी नहीं है कि वो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, इस वजह से हम यहाँ पर एन ए नहीं लेते, जितने भी तोड़ेगा ना वो हम इस फॉर्मूले से अपने आप मुझे वो कैलकुलेट करके दे देगा, हमें ज्यादा नहीं सोचना। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मान लो हमने एन फोटोन्स यूज किए एन ने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, समझ रहे हो, इतनी बात बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे एक फोटोन को तोड़ने के लिए, ठीक है, hc/λ चाहिए, और हमें अच्छे से पता है हमें हमेशा किलो जूल पर मोल गिवन होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी की यूनिट यही है, हम पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे x किलो जूल एनर्जी है तो मुझे nsc/λ चाहिए होगा, समझ रहे हो, एक मोल को बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। अगर x किलो जूल पर मोल है तो उसको किसके इक्वल हो जाएगा, nsc/λ। इतनी बात समझ गए, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए, बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है, x किलो जूल एनर्जी चाहिए, वासु बेटा, वासु, मैं वही बता रहा हूं कि तुम्हें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो इसके अंदर वैल्यूज आएंगी वो तुम्हें अपने आप ही उसकी वैल्यू निकाल के देगी, मतलब हमें नहीं सोचना कि ज्यादा है कम है, वो अपने आप उसको तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा, वो ये मुझे फॉर्मूला यही अपने आप खुद सोल्व करके दे देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में डीप थिंकिंग नहीं करनी, जो तुम सोच रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सोचते हैं वहां पर वो चीज काम आती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो चीज मैं करवाऊंगा, ठीक है। फोटो डिसोसिएशन में उसके बारे में इतना नहीं सोचना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए x किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी चाहिए होगी, x/n, बोलो समझ रहे हो, बोलो। तो मतलब कुछ भी नहीं करना, अगर मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे क्या करना है, जो मुझे वैल्यू गिवन है ना उसको n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन करवाऊंगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा, बाकी ये वाले जो थ्योरी मैंने बताई है वो सब समझ गए, ठीक है, मतलब समझने का खेल था सारा, अब बस अब अप्लाई करना तो 1 सेकंड का काम है, इतनी बात समझ गए सब, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए, ठीक है, इतनी बात समझिए, ठीक है। अब इस पे एक एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ ताकि तुम्हारी क्लियरिटी हो जाए, देखो ध्यान से सुनना वो कितने बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सीसीएल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, एक सीसीएल बॉन्ड को तोड़ना है, पर आगे अभी क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। अभी बताता हूँ बेटा, क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखो मुझे क्या बताना है, एक फोटोन, हाउ मेनी फोटोन्स मुझे चाहिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सीसीएल बॉन्ड हैविंग बॉन्ड एनर्जी इतनी। अब एक बात बताओ, मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है, इतनी बात क्लियर हो रही है, अभी समझ आ जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, ना समझ आए फिर बताता हूँ, पहले मुझे एक बात बताओ, ये बात सब समझ गए कि मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है, बोलो इतनी बात समझ गए, क्वेश्चन में समझ आ रहा है कि उन्होंने एक बॉन्ड तोड़ने को कहा है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम्हारा यस नो नहीं आता, जल्दी बोलो, ठीक है। तो ये अब मुझे क्या बता रहा है, बॉन्ड एनर्जी मुझे गिवन है 1.204 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल है ये, मुझे क्या गिवन है, इस किलो मतलब कि सीसीएल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, वो कितनी गिवन है 1.204, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से पता है उन्होंने ये बोल दिया कि वे पर मोल के लिए, मैंने तुम्हें बता दिया इसकी यूनिट यही होती है, बॉन्ड एनर्जी की यूनिट हमने डिफाइन ही कर रखी है,
ठीक है, मतलब कि होता है ना, हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि हम एक मोल के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दे रहा हूँ तो मैं पर मोल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे एक मोल बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, इतनी एनर्जी चाहिए, तो अगर मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, तो मुझे इस एनर्जी को एन से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तुम खुद सोचो कि मुझे जो एनर्जी गिवन है वो एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए गिवन है, लेकिन मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे इस एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर करोगे तो x बाय एन ए करोगे, मतलब x क्या हो गया मेरा 1.204 बाय एन ए, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, सीसीएल बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी, एक सीसीएल बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, एक की आ जाएगी। अब मुझे पूछा है कि इस एक सीसीएल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए, तो एक तुम्हें अच्छे से पता है एक फोटोन एक ही बॉन्ड को तोड़ सकता है, तो मतलब क्या हो गया, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक फोटोन आएगा, एक फोटोन आएगा तो एस सी बाय लैम्डा एनर्जी लेके आएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब समझ गए यहाँ पे एन से डिवाइड क्यों किया था, तो तभी मैंने यहाँ पर ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, अगर एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कह रहा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर एन ए बॉन्ड तोड़ने के लिए कह रहा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस सी बाय लैम्डा हो जाएगा। दो ही फॉर्मूले मैंने ऊपर सिखाए हैं, रट्टे नहीं मारने, समझ के करो, तो ये तुम्हारे दो फॉर्मूले बन गए, ठीक है। अगर एन ए बॉन्ड, अगर एन फोटोन्स की बात हो रही है तो ये, ठीक है, अगर एक फोटोन की बात हो रही है तो ये वाला, बोलो समझ गए, ठीक है। हाँ हाँ बेटा श्रुति, अभी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक तो तरीका हो गया ये वाला जो इस बच्चे ने कर दिया है, नॉर्मल वाला, ठीक है, नॉर्मल आम जिंदगी वाला, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है हम तो मेंटोस जिंदगी वाले लोग हैं, ठीक है। तो 1000, बेटा तुम ये चीज पर ध्यान ना दो कैसे कैलकुलेट किया, वो तुम खुद करोगे, किलो जूल को उन्होंने जूल में कन्वर्ट किया है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, बेटा ये चीज पर ध्यान ना दो, ना 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 ना, ना जुबिन, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक फोटोन ही आएगा, दो नहीं आ सकते, ये तो मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया ना, तभी तो स्पेसिफाई किया ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक ही बंदा आ सकता है, एक ही फोटोन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया इसको ऐसे सोल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, तीन तरीके बताऊंगा, ठीक है, और जो तीसरा तरीका है वो सबसे बेस्ट है। एक तो ये सिंपल आम जिंदगी वाला हो गया, एक बिल्कुल आम जिंदगी, ये बिल्कुल आम जिंदगी वाला है, इससे बच्चे पूरा अपना 2 5 7 मिनट वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया कि हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, ठीक है, किलो जूल में, ठीक है, यहाँ से मेरी वैल्यू किस में आएगी, किलो जूल में, बोलो हाँ या ना, जब डिवाइड करूंगा किलो जूल को मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा, बोलो हाँ या ना, आता है ना 1000 से मल्टीप्लाई, उसके बाद मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। उसके बाद एस सी बाय लैम्डा की इक्वल पुट कर दो, क्या हो जाता है 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, यहां से डायरेक्ट तुम्हारी वैल्यू लैम्डा की एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसको इसके इक्वेट कर दिया, वहां से लैम्डा आ गया, ठीक है। ये भी मुझे मजेदार मेथड नहीं लगा, ये भी थोड़ा थोड़ा आम जिंदगी वाला ही है, इसमें भी थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है, हम थोड़ा सा और मजे लेते हैं, हम और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक और चीज बता देता हूँ, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर बॉन्ड, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर बॉन्ड मान लो, या पर मॉलिक्यूल, जिसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है, पर एटम या पर बॉन्ड या पर मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, मैं बी लिख रहा हूं, पर बॉन्ड या पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मेरे किसके इक्वल होता है, 96 किलो जूल पर मोल की, ये मैंने तुम्हें कन्वर्जन दे दी, लो तुम्हारा काम बहुत तगड़े वाला हो गया, बहुत तगड़े वाला काम तुम सीख चुके हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। अब कोई सोच सकता है कि मैंने कम से कम 4 स्टेप कम कर दिए ये वाला कन्वर्जन को यूज करके, मतलब इतनी भयंकर कन्वर्जन है ये, तुम्हारी जिंदगी को एक तरह से लगा लो कि रिलैक्सिंग मोड में ले आएगी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ठीक है, तीसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक तरीका बताऊंगा, तुम्हारी मर्जी जो मर्जी उठाओ। देखो, सबसे पहले ये मुझे डायरेक्ट किलो जूल पर मोल में गिवन है, बोलो हाँ या ना, और मुझे वैसे भी एक बॉन्ड के लिए निकालना है, एक बॉन्ड के लिए, तो अगर मैं डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं इस कन्वर्जन की हेल्प से, समझ रहे हो, तो मेरा डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर बॉन्ड आ जाएगी, मतलब मुझे एक ही बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए थी, मेरा डायरेक्ट ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू हाँ आ गई, उसको डायरेक्ट इसके इक्वल पुट कर दो, ये वाले के इक्वल, ये वाले के इक्वल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तुम एक चीज पर ध्यान दे रहे हो, मुझे एन से डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, मुझे 1000 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा,
ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ गया इस छोटी सी कन्वर्जन की हेल्प से। समझ रहे हो? कौन कौन बच्चा समझ गया इतनी बात? कौन कौन बच्चा समझ गया बोलो? सब समझ गए? रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो ये तीसरा तरीका है ये तो तुम्हारी लगा लो कि जिंदगी को बिल्कुल ऐसा रिलैक्स कर देगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा भी हुआ होगा कहीं पर, तो देख के लिखा है नहीं लिखा, ठीक है, लिखा हुआ है इसने, हाँ इसने कर रखा है, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर मोलिक्यूल या पर बॉन्ड, उसी कन्वर्जन होती है 96 किलो जूल पर मोल के बराबर, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ही देख लो, देखो, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, मुझे ये वैल्यू गिवन है, ध्यान दो ये वाली वैल्यू, तो यूनिटरी मेथड तुम लगा सकते हो, 96 किलो जूल पर मोल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 किसके बराबर होगा? इसके, और ये कितने के बराबर होगा? इसके। मतलब क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर बॉन्ड के में आंसर आ गया, ठीक है, पर बॉन्ड में आंसर आ गया। अब तुम खुद सोचो, अगर मेरी एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ चुकी है और एक बॉन्ड के लिए भी आ चुकी है, उसको मैं 1240 बाय लैम्डा के बराबर कर सकता हूँ, वहां से मेरी लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट नैनोमीटर में आ जाएगी। अब समझ गए? कुछ भी नहीं किया मैंने, मुझे पर मोल को पहले कन्वर्ट करना पड़ रहा था पर एटम में, उसके बाद मुझे क्या किलो जूल को जूल में करना पड़ रहा था, वो मेरे इस कन्वर्जन ने ही सारा काम कर दिया, ठीक है। अब समझिए, ठीक है। डीपी भी दूंगा इस पर बेस्ड बेटा, बहुत सिंपली हो जाएगा तुम्हारा, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में कर जाओगे इसको, ठीक है। इस पर एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है दूसरा, ध्यान से सुनो। कैलकुलेट, दो टाइप की क्वेश्चन होते हैं, एक मैं करवा चुका हूं, अब दूसरा करवा रहा हूं। कैलकुलेट द, बेटा डेरिवेशन में कहां जाओगे इसकी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 96 किलो जूल, मतलब कि उसने क्या किया, किलो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर दिया और पर मोल को पर एटम में भी कन्वर्ट कर दिया, एक 96 नहीं तुम्हारे दोनों काम कर दिए। हाँ बेटा, मैं डीपीपी के आंसर भी भेज दूंगा और सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन भी है शायद उसका, वो भी भेज दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा। आज एक दिन का तो टाइम देना होता है ना तुम्हें करने के लिए। अब देखो उन्होंने मेरे से क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल Cl2 into Cl atoms if bond energy is this and lambda is this। अब तुम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसने मेरे से पूछ लिया कितने फोटोन चाहिए मुझे 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, और मैं तुम्हें क्या बताया था, अगर मुझे 1 मोल बॉन्ड तोड़ने हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या था, एक्स किलो जूल पर मोल, जो भी वैल्यू है पर मोल के लिए गिवन है और पर मोल ही तोड़ना है, ठीक है। जो भी मुझे वैल्यू गिवन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन एस सी बाय लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एच सी बाय लैम्डा, एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है और इनकी वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। दो ही फॉर्मूले समझाए हैं, दोनों का एक एक एप्लीकेशन करवा दिया। इस बात का ध्यान देना, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही किलो जूल पर मोल में चाहिए एक्स की वैल्यू, ठीक है, वो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पर उसको कन्वर्ट क्यों करूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब मुझे आंसर ही इसी में चाहिए, ठीक है। तो कन्वर्ट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। जब भी 1 मोल के लिए पूछे तो ब्रह्मास्त्र लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र हर जगह लगाने से फायदा होता भी नहीं है, ठीक है। सबको थोड़ी मारोगे ब्रह्मास्त्र से, जो इंपॉर्टेंट बंदे हैं उनको मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगाना, ठीक है, वैल्यूज को पुट करना, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कहाँ लगाने में फायदा है कहाँ नहीं है, ठीक है। इतना तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा जब क्वेश्चंस करोगे। ऊपर वाले में फायदा था क्योंकि मुझे ये वाली कन्वर्जन मेरा बहुत फायदा कर रही थी, ठीक है। मतलब मुझे एक के लिए ही चाहिए था, एक के लिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों काम एक ही तीर से हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन वहाँ फायदा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, ठीक है। समझ गए इतनी बात, बोलो समझ गए, आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम बात करने वाले, हाँ बेटा मैं हर रोज भेज तो देता हूँ पीडीएफ। अब हम बात करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार होता है, तुम फिजिक्स में पढ़ के आए होते हो, ठीक है। बहुत सिंपल ही चीज है, कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट ने क्या सोचा, पहले वो बता देता हूँ। हमारे साइंटिस्ट थे हर्ट्स, हमारे साइंटिस्ट थे हर्ट्स। उसने क्या किया, उसने वही बिल्कुल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप बनाया, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बैटरी से वोल्टेज अप्लाई नहीं की, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ना ऊपर से ना लाइट फेंकी, ठीक है, उन्होंने कुछ लाइट फेंकी ऊपर से, उन्होंने कुछ बाहर से लाइट ली, ठीक है, लाइट एनर्जी उसको उस पर फेंकी कैथोड पर, ठीक है। उन्होंने सोचा देखते हैं क्या मैं फोटो मतलब कि लाइट एनर्जी से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक लाइट एनर्जी ली,
ठीक है, लाइट एनर्जी ली, ये मेरा क्या था, फोटोन था, ये मेरी क्या थी, कैथोड प्लेट थी, यहाँ पर उन्होंने लाइट फेंकी, कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें कुछ करंट ही नहीं मिला यहाँ पर, समझ रहे हो, उनको कोई करंट नहीं मिला। उन्होंने सोचा बेटा शायद ना ये इलेक्ट्रॉन जिद्दी है, मैं अभी मैं ना एनर्जी बढ़ाता हूँ अपनी लाइट एनर्जी की, ठीक है, मतलब जो मैं फोटोन फेंक रहा हूँ बाहर से उसकी एनर्जी बढ़ाता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाई, फोटोन नहीं निकला, उन्हें लगा भाई ये तो भाई बहुत जिद्दी है, इलेक्ट्रॉन को तो मैं निकाल के रहूंगा। उन्होंने और एनर्जी बढ़ाई, उस फोटोन की और एनर्जी बढ़ाई, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाते गए। एक टाइम ऐसा आया जब मेरे यहाँ पे ना कुछ डिफ्लेक्शन शो हुई एम मीटर में। जैसे डिफ्लेक्शन शो हुई उनके माइंड में घूमा कि पक्का करंट फ्लो हुआ है, समझ रहे हो, मतलब कि जैसे एम मीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना ना, कि फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, कितने की बात नहीं होती, फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो डिफ्लेक्शन शो करता है अगर करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डिफ्लेक्शन शो, तो उनके माइंड में आ गया कि पक्का यहाँ से मेटल के सरफेस से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकला है जो कि यहाँ से यहाँ पर गया और उसने पूरा सर्किट कंप्लीट किया जिसकी वजह से मेरा करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा कि क्या सारे के सारे मेटल्स यूज हो रहे हैं, उन्हें पता चला सारे के सारे मेटल्स यूज करने का फायदा नहीं है। हम यहाँ पर जो मेटल यूज करते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल्स होते हैं। अब फोटो सेंसिटिव मेटल्स कौन होते हैं, जिनकी बहुत लो आयोनाइजेशन एनर्जी होते हैं, मतलब कि वो हो गए जिनको छोटी सी लालच दो, आजा आजा ऐसे से करो और एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकल आए, मतलब क्या हो गया, लालच देनी पड़ेगी लेकिन कम से कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लालच बाहर निकालने के लिए। और तुम्हें अच्छे से पता है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलते हैं, एस ब्लॉक के अंदर, जो सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स है, समझ रहे हो, मतलब कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। अगर बहुत कम एनर्जी होगी तो तुम्हें अच्छे से पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले लेते हैं, जैसे सीजियम हो गया, ले हम सब सकते हैं लेकिन हम बेफालतू में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, जब हम इनसे काम करवा सकते हैं तो हम बाकियों से क्यों कर रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है। बोलो, तो ये वाली बात आप तुम्हारे कईयों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर कोई बता सकता है हमने यहाँ बैटरी क्यों यूज की, मैंने बैटरी क्यों लगा रखी है, जब मैंने यहाँ पर लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो बैटरी का क्या काम था, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, देखते कितनों को पता है, बैटरी शोपीस के लिए लगाई, कुछ तो काम रहा होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने बैटरी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने वोल्टेज तो लगाई नहीं, मैंने तो लाइट एनर्जी की हेल्प से बस इलेक्ट्रॉन को निकाला है। कोई बता सकता है बैटरी ने क्या किया होगा। बेटा कई बार क्या होता है, ठीक है, होता क्या कई बार, मेरा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन बेचारा ना लल्लू पंजू होता है। लल्लू पंजू मतलब क्या हो गया, उस पर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो यहाँ से यहाँ तक निकल गया, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है वो यहाँ से यहाँ चला जाए, मतलब उस पर इतनी एनर्जी नहीं होती। तो वहां पर मेरी बैटरी क्या उसको हेल्प करती है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, समझ रहे हो, मतलब कि बैटरी का बस यही काम है कि जो इलेक्ट्रॉन, एक तो तुम्हारे एक तो पाथ प्रोवाइड करना हो गया, दूसरा क्या हो गया कि जो मेन काम है कि कई इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती निकलने के बाद कि वो यहाँ से यहाँ तक अपने आप चले जाए, ठीक है। तो वो बैटरी उनको धक्का मार के यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देती है। बोलो समझ गए इतनी बात, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो बैटरी का काम समझ गए, ठीक है, वरना सबको लगता है शोपीस है, बैटरी का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, ठीक है। अब बात होती है, ये सबको पता ही है, तो जो यहाँ से लाइट की हेल्प से मेरा कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकला उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो इस फोटो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ उसको फोटो करंट बोलते हैं। ये सबको पता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट होता है करंट, सबको पता है ना, ठीक है। तो और इस पूरी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, सबको पता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जो मेरा फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन निकला वो फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको फोटो करंट बोलेंगे, और ये जो पूरी प्रोसेस हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गए इतनी बात, बोलो, ठीक है। अब बात आती है उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया, ठीक है, उनकी सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही हम कंक्लूजन्स निकालेंगे, ठीक है, हम कंक्लूजन निकालेंगे उनके बेसिस पे। तो ध्यान रखना, जैसे ही ये मान लो ये मेरा कैथोड का सरफेस है, ठीक है, कैथोड का सरफेस है, ये मेरा क्या आ रहा है, फोटोन आ रहा है, मान लो ये मेरा फोटोन आ रहा है, ठीक है, फोटोन आ रहा है। तो ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से फोटोन आ रहा है, इस कैथोड के सरफेस पे पहले गिनती होगी क्या इसकी औकात है इतनी कि मेरे इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, क्या इसकी इतनी औकात है मेरे इलेक्ट्रॉन को सब खुश रख पाए, ऐसा नहीं होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को जो इसके साथ चिपका पड़ा है, ठीक है, इस मेटल के सरफेस पे है, उसको ले जाने की औकात है,
उसका औकात का मतलब क्या हो गया, उसकी इतनी एनर्जी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी से खींच पाए। मतलब क्या हो गया, मान लो मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चिपका पड़ा है, मान लो इसको इस प्लेट ने खींचा हुआ है 10 एनर्जी से, ठीक है। अगर इस फोटोन के पास 10 एनर्जी से ज्यादा या बराबर एनर्जी है तो ये इसको यहां से निकलने देगा। मतलब ये तभी उसको शादी के लिए इसके साथ भेजेगा अगर इसकी इतनी औकात है कि इस इलेक्ट्रॉन को खुश रख पाए। मतलब कि मिनिमम उसको 10 की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो, होता है ना कि क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो, तो वैसे वाला सीन हो गया कि मेटल प्लेट भी यही कहता है, क्या तेरी इतनी औकात है कि मेरे बेटी को खुश रख सकता है। तो अगर उसकी इतनी औकात होती है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, वरना वो उसको लेके नहीं जाने देता। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले आके काउंटिंग होती है उसके पास कितने पैसे, ठीक है, ये ना समझना कि वहां पर पहले चाय पानी और बिला पिलाते हैं उसको। तो ऐसा होता है, अगर उसकी इतनी औकात है कि उसको ले जाए तो जैसे यहाँ पर आएगा उसी टाइम इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये नहीं है वहां टाइम वेस्ट होगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है। तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा सरफेस से एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। मतलब कि उसी टाइम झटके में, अगर होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। ये नहीं है कि वहां पर थोड़ी वो होगी बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये वाले, ये जो दोनों है ना, ये जान है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। बेटा ऐसा नहीं होता, मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल तो समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन का। मेटल तो चाहता है मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, भाई मैं तो आजाद करूं, मुझे इलेक्ट्रॉन से आजादी चाहिए। मेटल तो बहुत ज्यादा चाहते होते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन निकाल दो मेरे अंदर से, ठीक है। मतलब कि उनके पास समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो चाहते भी नहीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहना, ठीक है। वो मतलब कि एक तरह से लगा लो कि उनके सारे इलेक्ट्रॉन शादी करने लायक हो चुके होते हैं, तो वो कहते हैं भाई तुम जाओ अपना शादी करो, इंजॉय करो, ठीक है। अगला जो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जान है। क्या बताऊं, मजा आ जाएगा ये वाले पॉइंट्स को समझ के, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना, मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। ध्यान रखना, मतलब क्या हो गया, अगर मुझे इस सरफेस से 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, तो मुझे 10 फोटोन चाहिए। ये नहीं है कि मैं 5 फोटोन भेज दूंगा और 5 फोटोन को 10 के बराबर की एनर्जी दे दूं। ये कहेगा, मेटल प्लेट कहेगी बेटा जिसको शादी करनी है ना उसको सामने लाओ। समझ रहे हो, मतलब ये नहीं है कि 10 फोटोन को निकालने के लिए 5 फोटोन आ जाए और 5 फोटोन डबल पैसा ले आए, ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा एक के साथ मैं एक को ही भेजूंगा। तो इस बात का ध्यान देना कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ना, वो मेरी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। इंटेंसिटी का मतलब इनडायरेक्टली ब्राइटनेस ही होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस में कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मेरे को अगर 10 फोटोन निकालने 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मुझे 10 फोटोन लाने पड़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात, 5 फोटोन लाके मेरा काम नहीं बनेगा। ये नहीं है कि मान लो मुझे एक फोटोन को निकालने के लिए एक एनर्जी चाहिए, तो 10 को निकालने के लिए 10 चाहिए होगी। तो मैं ये नहीं है कि 5 फोटोन भेज दूंगा जिनके पास 10 एनर्जी होगी, ऐसा नहीं चलेगा। वो कहेगा बेटा तू 10 फोटोन ही भेज मुझे, 10 फोटोन में से हर एक फोटोन की एनर्जी एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही मैं इलेक्ट्रॉन को निकलने दूंगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, इस पॉइंट पर मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे। हर एक, तुम्हें अच्छे से पता होगा, हर एक फैमिली का अलग अलग नेचर होता है। कई कहते हैं भाई मैं दहेज में 10 करोड़ लूंगा, कई कहते हैं 5 करोड़ लूंगा, कई कहते हैं 1 करोड़ लूंगा, कई कहते हैं 1 लाख। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, एक तरह से नीड होती है, नीड बोल लो या एक एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो मेटल का भी एक एटीट्यूड होता है, वो ये कहता है कि मुझे मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी दोगे तो ही मैं इलेक्ट्रॉन को आजाद करूंगा। समझ रहे हो, मतलब कि अगर इससे मुझे कम ला के दोगे तो मैं आजाद नहीं करूंगा, ज्यादा ला दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा तो भाई सबको एक्सेप्टेबल होता है, ज्यादा ला दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम ला के दोगे तो मैं छोड़ने नहीं वाला इलेक्ट्रॉन को। तो मतलब क्या हो गया, हर एक मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके बिलो अगर मैं उससे कम उसको रिश्वत दूंगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। और हर एक मेटल का अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे तुम्हें अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ मेरे को 10 रुपए का मैं बर्गर खा के आया, 10 या 15 रुपए का, तो तुम आइडिया लगा सकते हो ना कि मैं पक्का रेडी पे खा के आया हूँ। आइडिया लगा सकते हो, मतलब वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। समझ पा रहे हो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ मैं 35-40 रुपए का बर्गर खा के आया हूँ, तो तुम्हारे माइंड में आएगा शायद मैकडी पे क्या होगा। मतलब तुम्हें आइडिया है कि ये मैकडी के कैरेक्टरिस्टिक ही है, 35-40 रुपए का बर्गर या बर्गर किंग के होंगे। अगर मैं बोलता हूँ मैं 100-100-100-150 का बर्गर खा के आया हूँ, तो तुम्हारे माइंड में आएगा पक्का कैफे पे खा के आया होगा, ठीक है। तो तुम आइडिया लगा पा रहे हो ना कि हर एक की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो वैसे ही हर मेटल की करेक्टरिस्टिक है। अगर मान लो मेरा सीजियम है,
ठीक है, एक मेरा सोडियम हो गया, ठीक है, एक मेरा पोटेशियम हो गया, ठीक है। मान लो इसकी है, मान लो एक्स है, इसकी है वाई, इसकी है जेड। तो जो इसकी एक्स है ना, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या, मतलब क्या होगा, इसको एक्स एनर्जी मिनिमम चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही हम उसकी क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी, क्योंकि तुम्हें पता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इतनी बात समझ रहे हो? मतलब क्या हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल के लिए। ठीक है, और वो फिक्स होती है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना, बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद क्या बात आती है, ध्यान देना, अब इस बात पर ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो काइनेटिक एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। समझ रहे हो? मतलब एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये मेरा सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पकड़ा हुआ है इस मेटल ने। समझ रहे हो? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब मान लो मैं क्या ले आया, मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन ले आया, वो ले आया फोटोन। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? आंसर देते रहना, तुम्हारा सारा भी फटाफट यहीं पर एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब अगर मैं मान लो 5 5 के 2 ले आऊं, 5 5 के 2, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब क्यों नहीं निकलेगा? टोटल तो 10 हो गया ना, टोटल 10 हो गया तो एक निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा। बोलो समझ रहे हो? अगर मान लो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5 5 की जगह, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 5 5 की जगह क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब मैं 10 का ले आया, ठीक है, अब मान लो मैं 10 का ले आया, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अगर मैं मान लो 20 का ले आया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर मैं 10 का लाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। मतलब बस एक तरह से लगा लो कि वो वाली बात हो गई, तुम्हारी मम्मी ने बोल दिया घर से बाहर निकल जा, कोरोना है, लेकिन गेट से बाहर ना निकल जाइयो। मतलब कि तुम्हारे यहाँ घर का गेट है, मतलब कि तुम्हें घर वालों ने क्या बोल दिया, घर से निकल जा, लेकिन गेट से बाहर ना निकलियो। तो मतलब तुम्हें एक तरह से आजाद भी कर दिया और निकलने भी नहीं दिया। तो यहाँ पर वही बात होगी, इलेक्ट्रॉन को मैंने आजाद कर दिया, लेकिन बेचारे के पास एनर्जी नहीं है कि वो लंदन पेरिस घूम के आए, वो बाहर के बाहर का बाहर बैठा रह जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, तो ध्यान रखना, जितनी मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी मेरी एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, और ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। ठीक है, मतलब कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, मतलब ये नहीं है कि एक बंदा जाके दो के साथ शादी कर ले, एक के साथ ही करेगा। उसकी मिनिमम औकात होनी चाहिए जितनी उसके घर वाले चाहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझिए। अब एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो तुम्हारी बुकलेट में भी होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है, मान लो मेरे को यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ध्यान से सुनना, ये मानो मतलब ये है, ठीक है, अगर मैं इस पर 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फेंक रहा हूं, तो क्या बता दो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? पक्का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? पक्का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा? हाँ बिल्कुल नहीं, पक्का नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10.1 मान लो, 10 मान लो, ये मान लो, तो क्या मेरा पक्का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? पक्का निकलेगा? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर बोल देता हूं पक्का निकलेगा, तो तुम मेरे को आके बोलोगे सर पक्का नहीं बोल सकते आप। ठीक है, मतलब ये निकाल सकता है, ये अच्छी बात है, निकाल लेगा वो भी अच्छी बात है। अगर कोई गारंटी दे देना कि 100% निकलेगा ही निकलेगा, तुम वहां पर उसको कह सकते हो बेटा शांत रहे, ठीक है, समझ ले, सोच के बोल। अगर कोई बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट में बोल रहा है तो बोल देना उसको नहीं मतलब निकलेगा, लेकिन तू 100% नहीं बोल सकता निकलेगा। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कई बार क्या हो जाता है, जब यहाँ पर मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस है, ठीक है, मेटल का सरफेस है, मान लो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैं एक फोटोन लेके आया जिसकी एनर्जी थी मान लो 10 या 10.1। ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये इलेक्ट्रॉन अकेला तो रह नहीं रहा, वो बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ भी रह रहा है। ठीक है, तो कई बार जब इलेक्ट्रॉन आजाद हो रहा होता है ना,
तो उसके जो पड़ोसी होते हैं ना, उसका टकराव करके कोलिजन्स की वजह से एनर्जी लूज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बेचारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी मैंने फेंकी भी होती है तो भी नहीं निकल पाता। लेकिन ये तभी होगा, ठीक है, हम जनरल आइडियल केस मान के चलते हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब हम हमेशा आइडियल केस मान के चलेंगे। लेकिन अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दे, स्टेटमेंट में आ जाए 4 ऑप्शन हो, ठीक है, उसमें बोल दे कि 100% इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, तो वहां पर तुम उसको गलत कर सकते हो कि नहीं 100% नहीं निकलेगा, ठीक है, वो MSQ देगा तुम्हें, एक क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा, तो वहां से तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। बोलो समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए? ठीक है बेटा, 5 और 5 में इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था क्योंकि उसका रीजन ये था, एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है, एक फोटोन की। अब तुम खुद बताओ, अगर तुम मान लो तुम बड़े हो गए, शादी की उम्र के हो गए हो, ठीक है, तुम गए, ठीक है, एक घर गए, उनकी 2 बेटी है, क्या तुम उनको ये बोलोगे कि मेरे पास तो भाई 10 करोड़ है, तो भाई तुम मेरे को दोनों अपनी दोनों बेटी से शादी करने दो? वो क्या बोलेगा, बेटा अपना दूसरा भाई भी लेके आ, उसी को मैं अपनी दूसरी बेटी थमाऊंगा। समझ रहे हो जुबिन? आप समझे? ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा आएगा और वो 10 करोड़ ले आएगा और वो दोनों बेटी को ले जाए। ठीक है, समझिए? ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा लगभग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी खत्म हो गया, हम बहुत बढ़िया स्पीड से जा रहे हैं और तुम्हारी बढ़िया से भी हो रहा है। ठीक है बेटा, नॉर्मली ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ ना मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भेजी है, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, वो एक आधा क्वेश्चन होता है MSQ, वो तुम्हें टाइप समझ आ जाएगा जहां पर तुम बोलोगे मोस्ट निकल सकता है या नहीं निकल सकता। नॉर्मली जब वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वो यही मान के चलेगा कि आइडियल केस है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। समझ रहे हो? मतलब कि वो एक आधा क्वेश्चन होता है, वो तुम्हें पढ़ के समझ आ जाएगा, जिसके अंदर वो जिद करने लगे, एटीट्यूड दिखाएगा। तो वरना अगर कोई तुमसे पूछे ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, तो तुम बोलोगे निकलेगा। ठीक है, अगर वो फिर ज्यादा बहस करे तो तुम आंसर दोगे। ठीक है, समझ गए? तो हमारा बेटा बहुत अच्छे पेस पर सिलेबस चल रहा है। ठीक है, हम इस चैप्टर को जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर टाइम बहुत सेव कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम को सेव तुम्हें कैसे यूटिलाइज कैसे करना है, क्लास के बाद शॉर्ट में एक बार लिख लेना।